I am Sara Abdul, student of BS Human Nutrition and Dietetics from the University of Punjab Lahore, and in this video we will discuss about the University of Punjab Lahore fee structure. तो ये वीडियो मैं इससे थोड़ा टाइम पहले भी बना चुकी हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर के हवाले से, लेकिन उस वीडियो पे मुझे आप लोगों के इतने ज़्यादा कमेंट्स हैं, आप लोगों ने कमेंट्स की बारिश ही कर दी उस वीडियो पे। मतलब मुझे इतने ज़्यादा कमेंट्स किसी और वीडियो पे रिसीव नहीं, लेकिन उस वीडियो पे आप लोगों के इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे और सब लोग अपने डिज़ायर्ड प्रोग्राम में, डिज़ायर्ड डिग्री में जो जहाँ पर उन्होंने एडमिशन लेना है उसके रिलेटेड वो लोग कमेंट्स कर रहे थे कि आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि CS का फीस स्ट्रक्चर बताओ, LLB का, फार्मडी का, उसके अलावा कॉमर्स, अकाउंटिंग, मैथ्स, कोई आप लोगों ने फील्ड नहीं छोड़ी और आप लोग सबका अलग अलग फ़ी स्ट्रक्चर पूछ रहे थे कि इनका क्या है, हमें एग्जैक्ट फ़ी पता चल जाए। तो फिर मैंने कहा कि इस पर एक सेपरेट वीडियो बना ही देते हैं और सारी चीज़ें क्लियर कर देते हैं कि फ़ी स्ट्रक्चर के हवाले से क्या अपडेट्स हैं या क्या होता है या 2024 में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आप लोग ये चीज़ क्लियर कर लें कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की स्टूडेंट हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं एक डिपार्टमेंट में पढ़ सकती हूँ, सारे डिपार्टमेंट में नहीं पढ़ सकती। तो मतलब मैं एक डिपार्टमेंट में पढ़ती हूँ, मुझे उस डिपार्टमेंट की फ़ी स्ट्रक्चर का एग्जैक्ट आइडिया है और मैंने आप लोगों को एग्जैक्टली अपनी पिछली वीडियो में बता दी थी कि मेरी इस डिपार्टमेंट में रह के इस BS ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स की डिग्री में क्या फ़ी थी। तो मतलब PU के जो इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, तो हर डिपार्टमेंट का माहौल, एडमिनिस्ट्रेशन, फैकल्टी, सब चीज़ें एक डिपार्टमेंट की दूसरे डिपार्टमेंट से डिफर करती हैं। और इसी तरह फ़ीस स्ट्रक्चर भी हर डिपार्टमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट से डिफरेंट है। और जिस तरह ये कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम जिनका आप लोग पूछ रहे थे, जिस तरह LLB हो गया या CS या फार्मी, इनकी थोड़ी सी अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल प्रोग्राम से फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि इन पे ऑब्वियसली उस तरह से खर्चा भी ज़्यादा आता है। तो हर एक चीज़ डिफरेंट है, या मैं हर एक डिपार्टमेंट के अगर आपको अलग अलग फ़ी मुझे पता भी एग्जैक्ट या मैं आपको बताने लग जाऊँ तो वीडियो फिर ख़त्म ही नहीं होगी क्योंकि डिपार्टमेंट्स ही बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए मैंने आप लोगों को आइडिया दिया था, लेकिन अब मैं फिर से इस वीडियो में क्लियर कर देती हूँ मज़ीद चीज़ें। मेरी फ़ी जब मैं 2023 में अपना एडमिशन करवाया था, जो फर्स्ट आपकी सेमेस्टर की फ़ी जाती है उसमें ऑब्वियसली एडमिशन फ़ी इंक्लूडेड होती है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी 32 के अप्रॉक्सीमेटली फ़ी गई थी और सेकंड सेमेस्टर में ऑब्वियसली एडमिशन फ़ी नहीं थी, तो सेकंड सेमेस्टर की हमने 22 के सबमिट करवाई थी। और उसके बाद अभी थर्ड सेमेस्टर का चलान आया नहीं है, तो वो जब थर्ड सेमेस्टर में ऑब्वियसली हम हुए भी नहीं है ना, तो जब वो आएगा तो मैं आपको उसका भी बता दूंगी। लेकिन उसके अलावा अगर आपने एक्सपेक्ट करना है तो आप 25K to 85K तक एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी फ़ी, कि मॉर्निंग से लेकर इवनिंग है। अब 85K का मतलब ये नहीं है कि अब मैं आपको कह रही हूँ कि सारे डिपार्टमेंट्स 85K तक चलेंगे, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको एक लिमिट बता रही हूँ कि इतने तक फ़ी इवनिंग की चली जाती है। मॉर्निंग की आप एक्सपेक्ट कर सकते हो लाइक बिलो 40, यानी कि 40K के नीचे नीचे सारे प्रोग्राम्स आ जाते हैं। एडमिशन फ़ी के अलावा अगर आप सेमेस्टर फ़ी तो वो 40K से कम ही होते हैं, 40K से कभी भी ज़्यादा नहीं जाएगी, खासतौर पर मॉर्निंग की। और इवनिंग का ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक डिग्री कोई भी हो रही है, अगर वो मॉर्निंग में हो रही है, उसकी 30K है, तो इवनिंग की 65-70K आराम से चली जाती है क्योंकि इवनिंग का लाइक डबल से भी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो इवनिंग की आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 85K पे एंड हो जाएगा। और 95K इस साल एक्सपेक्ट करें कि शायद डाटा साइंसेज या इंजीनियरिंग या कुछ इस तरह के डिपार्टमेंट्स के शायद 95K तक भी चली जाए, क्योंकि हर साल फीसिस थोड़ी बहुत इंक्रीज़ होती हैं। जिस तरह ऑल ओवर द पाकिस्तान महंगाई इंक्रीज़ होती है, इस तरह फीसिस भी इंक्रीज़ होती है, तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी भी बढ़ा देती है। तो 2024 में हो सकता है कि 95K तक भी डाटा साइंसेज, इंजीनियरिंग की जैसी फील्ड्स का मतलब फ़ी चली जाए। और उसके अलावा अगर आपको हॉस्टल चाहिए होता है तो हॉस्टल के ड्यूज़ अलग होते हैं, तो वो इस चीज़ से सेपरेट होते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग ज़रूर मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। यू आर माई स्क्वाड मेम्बर, साइड स्क्वाड। और मुझे ये मतलब 100 सब्सक्राइबर्स के बाद ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो थैंक यू सो मच फॉर 100 सब्सक्राइबर्स। मतलब समर वेकेशन से पहले करने थे, वो 30 अगस्त तक थी मेरी, तो आप लोगों ने पहले कर दिए। और अब मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि 100 में एक 0 और ऐड करना है और 1000 सब्सक्राइबर्स जल्द से जल्द आप लोग पूरे करवा दें। मस्ट सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।